जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम मुख्य रूप से भारत की नदियों के उद्गम स्थल और कहां से निकलती है, कहां गिरती है, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन करती है? आपको बताना है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी, जो कि बिहार की शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न नदी का उद्गम होता है, निम्न सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? आपको बताना है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कैलाश पर्वत से निकलती है। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा के संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे को कहाँ पे मिलती हैं? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में, या ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग में, या ऑप्शन नंबर सी विष्णुप्रयाग में, या ऑप्शन नंबर डी कर्णप्रयाग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन है? वैनगंगा और पैनगंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, या ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, या ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी नदी का जो है उद्गम और मुहाना दोनों जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम आपको बताना है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? आपको बताना है कि कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, या ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में, ऑप्शन नंबर डी पाक जलडमरू मध्य में, या ऑप्शन नंबर डी खंभात की खाड़ी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आपको बताना है कि कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में इसके जल को लेकर विवाद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आपको बताना है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वह महाबलेश्वर से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी के, या ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी, या ऑप्शन नंबर सी तीस्ता नदी, या ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लूनी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लूनी नदी। लूनी नदी के जो किनारे पर है अजमेर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है आइजोल, यह बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर है मेघना, या ऑप्शन नंबर बी तलवांग नदी, या ऑप्शन नंबर सी हांगा नदी, या ऑप्शन नंबर डी इरावदी नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तलवांग नदी। तलवांग नदी के किनारे जो है आइजोल स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती है यानी मिलती है, और किस सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग यानी इलाहाबाद में ना, देवप्रयाग मतलब देवप्रयाग में जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित होती है। आपको बताएं निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, या ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, या ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, या ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। क्लोरीन जो है वह महासागर में सबसे अधिक मात्रा में विघटित आयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचगंगा तथा दुग्धगंगा किसकी सहायक नदी है। पंचगंगा तथा दुग्धगंगा किसकी सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा की, या ऑप्शन नंबर बी गोदावरी की, या ऑप्शन नंबर सी गंगा की, या ऑप्शन नंबर डी झेलम की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्णा की। कृष्णा की जो पंचगंगा और दुग्धगंगा है वह कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडो ब्रह्म है। इंडो ब्रह्म क्या है, आपका बताना है कि इंडो ब्रह्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडो ब्रह्म एक जो है पौराणिक नदी का नाम है। इंडो ब्रह्म पौराणिक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है, आपको बताना है। तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत है। तिब्बत की पहाड़ी से जो है दामोदर नदी निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो भूमि बंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी। लूनी नदी जो है वह भूमि बंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह्य नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए महानदी, या ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, या ऑप्शन नंबर सी गंगा, या ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे वाह्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माण होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्माण होता है, आपको बताना है। तो विश्व का जो सबसे बृहत्तम डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, या ऑप्शन नंबर बी सोन, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, या ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा। नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये सारी नदियां हैं जो हिमालय को काटकर या बहकर वहां से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी, या ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, या ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, या ऑप्शन नंबर डी महानदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नर्मदा नदी जो कि एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। अगर ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का डेली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है।